ये सारे सीक्रेट बताऊंगी यूट्यूब पे, डोंट वरी। कुछ बेनिफिट है जो मिलता ही है। 30 सितंबर की रात में मैंने ये किया था। कुछ स्टेप्स है जो आपको ध्यान रखना चाहिए और पॉलिसी करके आ रहा था। और रिव्यू में कितना टाइम लगा, के चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है कैसे स्टार्ट होता है। हे एवरीवन, सो जैसा कि आपने थंबनेल में और टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि फाइनली मेरा चैनल हाफ मोनेटाइज हो गया है। हाँ जी, अभी हाफ मोनेटाइज हुआ है, फुल मोनेटाइज अभी नहीं हुआ है, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया और मुझे बहुत टाइम से वेट था कि जल्दी से सारे प्रोसेस कंप्लीट हो ताकि आपसे मैं जल्दी से जल्दी सब कुछ शेयर कर पाऊँ। कितना टाइम लगा, क्या क्या स्टेप होता है एंड कैसे क्या होता है, सब कुछ आपके साथ शेयर कर पाऊँ। सो यस, कोई ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं होता हाफ मोनेटाइजेशन का, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ बेनिफिट है जो मिलता ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। एंड बहुत मेहनत लगी है, बहुत टाइम लगा है, बहुत एफर्ट लगा है। नहीं, सीरियसली बहुत मेहनत लगी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है ऐश्वर्या और आप देख रहे हो ऐश्वर्या लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कैसे होता है। तो आप सब जानते हो कि दो तरीके से यूट्यूब चैनल आप मोनेटाइज कर सकते हो। एक होता है हाफ मोनेटाइजेशन एंड एक होता है फुल मोनेटाइजेशन। तो हाफ मोनेटाइजेशन के लिए जो क्राइटेरिया आपको चाहिए वो होता है 500 सब्सक्राइबर चाहिए, 3000 वॉच आवर्स चाहिए लॉन्ग फॉर्मेट पे, और अगर शॉर्ट्स बनाते हो, शॉर्ट्स अपलोड करते हो तो आपको 3 मिलियन व्यूज चाहिए। इसमें डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। आवर्स उसमें चाहिए एंड इसमें व्यूज चाहिए। और वहीं अगर फुल मोनेटाइजेशन की बात करें तो आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, 4000 वॉच आवर चाहिए एंड 10 मिलियन व्यूज चाहिए शॉर्ट्स पे। क्योंकि मेरा चैनल अभी हाफ मोनेटाइज हुआ है, इसलिए मैं पूरा प्रोसेस यहाँ पे हाफ मोनेटाइजेशन का ही बताऊंगी, कैसे स्टार्ट होता है एंड कैसे कैसे क्या करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए और कितना टाइम लगता है। तो सबसे पहले बात करें कि कितना टाइम लगा, तो मुझे तो बहुत टाइम लगा है क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक्स थी जो मैंने की है, क्योंकि पहला पहला था तो थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई हैं। एंड उसके बाद जो प्रोसेस एक बार स्टार्ट हुआ है उसके बाद भी कितना टाइम लगा है ये सब भी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जब आप क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हो 500 सब्सक्राइबर का एंड 3000 वॉच आवर या फिर 3 मिलियन व्यूज का, तो आप एलिजिबल हो जाते हो हाफ मोनेटाइजेशन को ऑन करने के लिए। ये आपके ऊपर होता है, आप ऑन करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं चाहते हो तो कुछ लोग डायरेक्टली फुल मोनेटाइज करते हैं। सो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप हाफ मोनेटाइज करो तो बिल्कुल कर लेना चाहिए। मैंने भी ऑन कर लिया है। तो यहाँ पे जैसे ही आप एलिजिबल हो जाते हो आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करते ही आपको 3 स्टेप वहाँ पे दिखाई देंगे। जो सबसे पहले स्टेप होता है वो होता है रिव्यू बेस्ड टर्म। ये आपका डन हो जाता है तुरंत, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता। और जैसे ही फर्स्ट स्टेप डन हो जाएगा ना, सेकंड स्टेप ऑटोमेटिकली प्रोसेस में चला जाएगा, जो कि है साइन अप फॉर एडसेंस फॉर यूट्यूब। और यहाँ पे आपको गूगल एडसेंस अकाउंट चाहिए। आप चाहो तो अपना एडसेंस अकाउंट पहले ही बना सकते हो, चाहो तो आप इस प्रोसेस के थ्रू बना सकते हो। मैंने जो इस प्रोसेस के थ्रू ही बनाया, पहले नहीं बनाया क्योंकि मुझे चीजें याद नहीं रहती, मैं भूल जाती हूँ। और हर एक इंसान का एक ही एडसेंस अकाउंट हो सकता है, तो बहुत ही ध्यान से बनाइएगा जब भी बनाइएगा, और हर चीज नोट डाउन करिएगा। आपका मेल क्या है, आपका पासवर्ड क्या है, ये सारी चीजें नोट डाउन करके रखिएगा। एंड सेकंड चीज, एडसेंस किस मेल से बनाए। तो जिस मेल से आपका अकाउंट है ना, यूट्यूब का अकाउंट है, उस मेल आईडी से मत बनाइएगा। बना सकते हैं बट बनाइएगा नहीं। आप नई मेल आईडी या कोई दूसरी मेल आईडी आप यूज करते हैं उसका यूज करके एडसेंस अकाउंट बनाइएगा। एंड देन इस प्रोसेस में भी थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपका एडसेंस पहले से बना है तो मे बी शायद कम टाइम लगे, लेकिन मैंने ऑन द स्पॉट ही बनाया, इसलिए मुझे पूरे 5 डेज लगे थे। मतलब 30 सितंबर की रात में मैंने ये किया था एंड 5 अक्टूबर को जो है ये डन हुआ मेरा। सो 5 डेज लगे हैं मुझे इसमें। और आई गेस मैंने भी बहुत सर्च मारा, लोगों ने कहा 2-3 आवर्स लगेंगे, 5-6 आवर्स लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 5 डेज लगे हैं पूरे। एंड देन जैसे ही ये सेकंड स्टेप डन होता है, थर्ड स्टेप में ऑटोमेटिकली चला जाता है, जो कि है रिव्यू। और सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टीज आती है लोगों को वो इसी में आती है। इसमें क्या होता है, आपका चैनल, यूट्यूब की जो टीम है वो पूरा रिव्यू करेगी, ऐसा वीडियोस बनाते हो एंड रीयूज कंटेंट तो नहीं है, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज ना हो जो यूट्यूब की गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाता हो। अगर ऐसा कोई भी चीज उनको मिलता है तो वो मोनेटाइज नहीं करेंगे। एंड ये बहुत ही ज्यादा टिपिकल जो है फेज होता है। और एक बार ये डन हो गया तो सब कुछ डन हो जाता है। इसीलिए रिव्यू में आपको कोशिश करनी चाहिए, आप रिव्यू में जब भी अपना चैनल भेज रहे हो ना, तो कुछ पॉइंट है, कुछ स्टेप्स है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, अगर आपको पूरे चैनल में अपने लग रहा है कोई भी ऐसी वीडियो है जिसपे रीयूज कंटेंट आ सकता है, तो उसे रिव्यू में जाने से पहले जो है डिलीट मार दो। एंड सेकेंड, आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपके मेल आईडी का होना चाहिए। एंड थर्ड, नो एक्टिव गाइडलाइन स्ट्राइक, मतलब आपके चैनल पे किसी भी वीडियो पे कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई भी वीडियो है तो पहले ही रिजॉल्व कर लो, पहले ही उसको सॉल्व कर लो, डिलीट कर लो, जो भी करना है कर लो, रिव्यू में मत भेजना। फिफ्थ है, आपका चैनल एडवांस फीचर ऑन होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि आप जब भी चैनल बनाओगे ये पहले ही आप कर सकते हो, मतलब आपको अपने चैनल को वेरीफाई करना होता है, तो आप अपने आईडी से आईडी अपलोड करके वेरीफाई कर सकते हो। तो ये सब पहले से ही करके रखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है वो खाली नहीं होना चाहिए, उसमें लिखा होना चाहिए, और वही चीजें लिखे जिसपे आप वीडियोस बनाते हो, जो आपकी नीश है वही चीजें वहां पे आप डिफाइन करो, आप क्या बना रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं जो आप अपना चैनल रिव्यू में जाने से पहले ध्यान में रखें। एंड ये सारी चीजें आप एक बार अगर सॉल्व कर लोगे, जैसे मेरे साथ क्या हुआ था
कि मेरे जितने भी शॉर्ट्स थे ना, तो ज्यादातर शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स पॉलिसी करके आ रहा था। एंड मैंने बहुत सर्च मारा तो शॉर्ट पॉलिसी में ऐसा था कि कोई मतलब कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है या कॉपीराइट नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट फिर भी मैंने क्या किया कि जिस जिस शॉर्ट से मैं हटा सकती थी उसे मैंने हटा दिया, क्योंकि वो ज्यादातर बैकग्राउंड साउंड के लिए आता है, तो मैंने वो चीज हटा दी। हाँ, कुछ कुछ शॉर्ट्स पे मेरे अभी भी है शॉर्ट्स पॉलिसी है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। रिव्यू हो गया है, मेरा चैनल डन हो चुका है, तो शॉर्ट्स पॉलिसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और रिव्यू में कितना टाइम लगा, तो रिव्यू में लगा है ऑलमोस्ट 30 आवर्स। 30 आवर्स में रिव्यू डन हो गया। उसमें लिखा होता है अबाउट 1 मंथ को लेंगे, लेकिन 30 आवर्स में रिव्यू डन हो गया है। तो अगर मैं कहूँ जो ये प्रोसेस शुरू हुआ था हाफ मोनेटाइजेशन का, वो 1 वीक में कंप्लीट हो गया। 1 वीक आप लेके चलो, और 1 वीक में पूरा कंप्लीट हो गया, हाफ मोनेटाइज हो गया। एंड अब बात कर लेते हैं कि हाफ मोनेटाइजेशन में बेनिफिट क्या होता है। तो कुछ चीजें जो आपको मिल जाती हैं, जैसे सुपर चैट मिल जाती है, सुपर स्टिकर मिल जाता है, सुपर थैंक्स मिल जाता है, और चैनल मेंबरशिप मिल जाती है। ये सारी चीजें हैं जो आपको हाफ मोनेटाइजेशन में मिल जाता है। एंड इससे बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं होता, या कितना होगा मुझे मैं आगे बताऊंगी अगर होगा तो। बाकी ये सारी चीजें थी जो हाफ मोनेटाइजेशन से रिलेटेड थी। आपकी कोई भी क्वेरी होगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं जरूर कोशिश करूंगी कि आपकी क्वेरी का आंसर दे पाऊं। और जल्दी से देखते हैं कि फुल मोनेटाइज भी जल्दी से हो जाओ, क्या क्या स्टेप लगते हैं उसमें भी, कैसे होता है, सब कुछ शेयर करूंगी, सारे सीक्रेट बताऊंगी यूट्यूब के, डोंट वरी। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।